पितामह भीष्म ने कहा कि तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। और द्वारे पर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वह खड़ा बांसुरी वाला था। कोई व्यक्ति दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मेरी मति में कोई दोष नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, जीवन पर्यंत तक अब अंतिम बेला है यह, और मेरी मति में आज तक कोई दोष नहीं आया है। मेरी मति वितृष्णा रही है, तृष्णा रहित रही है। कोई काम, कोई वासना, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई छल, कोई कपट, कुछ भी मेरी इस मति में नहीं है। यह मेरी मति परम निर्मल है। तो हे ठाकुर, बड़ी कृपा की है आपने, अंतिम बेला में मुझ जैसे व्यक्ति के लिए आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे लिए आप यहां पर आ गए। कितनी बड़ी कृपा है आपकी। तुम तो कितने कृपालु हो। आपकी कृपालुता मुझे अच्छे से याद है। भगवान ने कहा, कौन सी कृपालुता बताओ। बोले, एक बार क्या हुआ, दुर्योधन ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। दुर्योधन ने कहा कि पितामह, हमारी सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, फिर भी हम एक पांडवों को नहीं मार पा रहे हैं। मेरी सारी सेना समाप्त हो गई, लेकिन हमने एक भी पांडव को नहीं मार पाया गया। तो इसको मैं क्या समझूं? आप जैसा योद्धा हमारे साथ है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझूं मैं? कि आप देह से तो हमारी तरफ हैं, लेकिन मन से, हृदय से आप पांडवों की ओर हैं। यही समझूं मैं? पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं भैया, दुर्योधन वह पांडव बड़े बलशाली हैं, वह मरते ही नहीं। लेकिन तुम कहते हो तो चलो, मैं उन पांडवों में से एक को कल मार दूंगा। लेकिन एक बात सुनो दुर्योधन, ऐसा करना कि कल सायंकालीन, शाम की बेला में तुम अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करा करके और मेरे शिविर में भेज देना। मैं उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, तो तुम्हें भी मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी, तुमको भी वरदान प्राप्त हो जाएगा। अपनी भार्या को मेरे पास सायंकालीन सुंदर श्रृंगार करा के भेज देना। जिस समय मैं पूजन में बैठता हूँ संध्याकालीन, उस समय भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे ही पांडवों को पता चला तो पांडव दल में खलबली मच गई। पितामह भीष्म ने ऐसा कहा है, भागे भागे गए भगवान के पास जाकर के कहा कि पितामह भीष्म ने ऐसा कहा है। भगवान ने सोचा किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे लल्लू जगधर बुद्धू पंच कल्याणी ने नहीं कहा है, स्वयं पितामह भीष्म ने कहा है। तो समस्या तो होगी पांडवों को। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और भगवान ने क्या किया? दूसरा दिन हुआ, सायंकाल की बेला में दुर्योधन ने अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करा करके पितामह भीष्म की कुटिया में भेजा है। और जैसे भेजा, तुरंत भगवान सामने आ गए। पितामह भीष्म की कुटिया के अगल बगल घूमने लगे। जैसे ही दुर्योधन की पत्नी आई तो भगवान ने रोक लिया। अरे देवी, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मुझे पितामह भीष्म ने बुलाया है, पितामह ने बुलाया है, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है मुझे, तो मैं वहां जा रही हूँ। भगवान ने कहा, देवी सो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ,
सूर्य अस्त होने को है, सायंकाल की बेला है और तुम एक कुलांगना हो। इतना बोध होना चाहिए कि सायंकाल की बेला में किसी पर पुरुष के शिविर में, पर पुरुष की कुटिया में जाना नहीं चाहिए। इतना तो बोध होना चाहिए। तुम तो कुलांगना हो। आशीर्वाद तो कल भी मिल जाएगा। किसी पर पुरुष के शिविर में सायंकाल की बेला में नहीं जाना चाहिए। युद्ध की विभीषिका का पता नहीं है तुम्हें? ऐसा नहीं करना चाहिए। और समझा बुझा करके दुर्योधन की पत्नी को वापस भेज दिया। और इधर भागे भागे कन्हैया आए, तुरंत द्रौपदी के पास आए तो द्रौपदी से कहा कि तुरंत 16 श्रृंगार करो। द्रौपदी ने पूछा कि क्यों केशव, क्यों तैयार हो जाऊं मैं? भगवान ने कहा कि ये सब बताने का समय मेरे पास नहीं है, तुरंत श्रृंगार करो और चलो मेरे साथ। तुरंत तैयार कराया है भैया। और भगवान देखिए कितने बड़ी कृपालु है हमारे कन्हैया। स्वयं द्रौपदी की दासी बन गए, साड़ी पहन ली, चूनर ओढ़ ली, घूंघट काढ़ करके भगवान चल दिए हैं द्रौपदी के पीछे पीछे और कांख में अपनी जूती दबाए हुए हैं। क्या लीला है भगवान की। भगवान पहुंचे हैं, खुद तो भगवान बाहर खड़े रहे, द्रौपदी को अंदर भेजा है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, और चरणों में मस्तक टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। वो संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, उस समय न कोई व्याधि थी। पितामह भीष्म प्रभु के स्मरण में लगे हुए थे। पितामह भीष्म ने जैसे ही आंखों को खोला, देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की सुंदर साड़ी सधवापन दर्शाती है। तुरंत पितामह भीष्म ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी। तुरंत आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हारे हाथों की मेहंदी का यह रंग कभी ना छूटे। जब ऐसा कहा, तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट निकाल दिया, घूंघट उघाड़ दिया। जैसे घूंघट उघाड़ा तो पितामह भीष्म देख करके आश्चर्यचकित रह गए, रे ये दुर्योधन की पत्नी की जगह युधिष्ठिर की पत्नी कहां से आ गई? हाथों से माला छूट पड़ी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, चितचोर समाधि टूट पड़ी। द्रौपदी ने कहा कि बाबा आप तो सत्यव्रती कहलाते हो, कल कुछ और आज कुछ और। आपने कहा है कल कि एक पांडव को मार दूंगा, और आज मुझे आपने आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती होने का। तो कौन सी बात सच होगी जो कल दुर्योधन से कहा था कि जो आज आप इस पूजन की आसन पर बैठ करके जब माली लेकर के कन्हैया का ध्यान करते हुए आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, यह बात सच होगी? कौन सी बात सच होगी बतलाइए। पितामह भीष्म तो देखते ही रह गए। पितामह भीष्म ने कहा, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, और द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। जरूर यहाँ पर कोई जासूस घूम रहा है। किसको यह पता होने वाला था? किसको यह पता था? यह घटना का तो किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। जरूर यहाँ पर कोई जासूस घूम रहा है। ये सीक्रेट बात लीकेज कैसे हो गई? पितामह भीष्म ने कहा कि तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। और द्वारे पर जाकर देखा तो डेहड़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वह खड़ा बांसुरी वाला था। वह कन्हैया पीतांबर का घूंघट काढ़ करके एक कोने में दुबके हुए हमारे परमात्मा खड़े हैं। पितामह भीष्म ने देखा तो आंखें भर आई। अरे कृपालु परमात्मा, तुम कितने कृपालु
कृपालु हो, कितने दयालु हो। एक भक्त के लिए दासी तक बन गए। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। भागी भागी द्रौपदी आई। पितामह भीष्म ने कहा कि तुम पूछती थी ना कि कौन सी बात सच होगी, तो सुन लो। जिसकी रक्षा में स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा खड़े हों, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे पतियों का कुछ भी नहीं हो सकता। पतियों का बाल ना बांका हो। जब रक्षक कृष्ण मुरारी हैं, जब रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुरारी हैं, तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जाओ, आशीर्वाद है। और द्रौपदी को भेज दिया है। द्रौपदी के पीछे पीछे कन्हैया भी लपके भागे। तुरंत पितामह भीष्म ने पीताम्बर को पकड़ करके खींचा है। अरे कन्हैया, मुझे छल करके भाग रहे हो, बड़े छलिया हो। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। कल के युद्ध में तुमसे अगर अस्त्र शस्त्र न उठवा लिया तो मैं गंगा पुत्र पितामह भीष्म नहीं। जो हर ही नहीं शस्त्र गहावूं, तऊ लाजऊं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहावूं। कल के युद्ध में तुमसे अस्त्र शस्त्र न उठवा लिया तो मैं गंगा पुत्र पितामह भीष्म नहीं। और दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ है। जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा कि सब आ गए, लेकिन अभी तक कन्हैया नहीं आए, अभी तक अर्जुन नहीं आया है। और यदि भगवान नहीं आए तो मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। यदि भगवान नहीं आए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तब तक क्या देखा, अर्जुन का रथ आते हुए देखा। पार्थ बदे महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई, पीत पटी फहरई लहरई रथ हाँकत डोरी उठाई उठाई। और पार्थ से बात करई मुस्काए के, माधव की लखी सुंदर ताई, सोचई लगे मन ही मन भीषम, बाण चलाई की ध्यान लगाई। भगवान को जैसे देखा तो सोचते ही रह गए। बताओ, इतनी सुंदर छवि है भगवान की, इनके ऊपर बाण चलाऊं कि इनका ध्यान लगाऊं। इसके पहले तो बड़े चिंतित हो गए थे पितामह भीष्म। एक भोजपुरी काव्यकार ने बड़ा सुंदर लिखा है, भीष्म बाबा एक ग्रंथ लिखा है, भोजपुरी में लिखा है। उसमें छतिया उतान कैले भीष्म तड़पी बोले, रण बीच फैसला तुहार बा हमार बा। और भागी मान यशोदा के कौन भा अभावनाथ, घियो दूध माखन का लागल पहाड़ बा। और मोरी गंगा माई के तब पास खाली पानी बाटे, पनियों में काबा यह मछली सिवार बा। तब आज रण बीच फैसला यह होई, दूध दार दारवा की पानी पानी दारवा। सुना है यशोदा मैया ने खूब माखन मिश्री खिलाई है, दूध दही खिलाया है, लेकिन यह गंगा का पुत्र केवल पानी पी करके बड़ा हुआ है। और आज इस रणांगन में फैसला होगा। आज खड़ा रण आमने सामने, दूध यशोदा का गंगा का पानी आज देखना है। और महाराज युद्ध हुआ है। पितामह भीष्म ने कहा कि उठा लो अस्त्र शस्त्र, नहीं तो मैं इस अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा मार दो, जो करना है कर लो, मैं नहीं उठाऊंगा। और महाराज पितामह भीष्म ऐसे बाण मारते, अर्जुन के लगते तो लहू लुहान हो जाते, रक्त के फव्वारे छूट जाते, रोने लगते पितामह भीष्म। तब फिर भगवान पर ही एक बाण चलाया। जब भगवान पर बाण चलाया तो कन्हैया ने कहा, अरे तू तो रथी फिर सेनापति, कस सारथी पे चढ़ा अइला हो बाबा। और जानत तऊ रहला प्रणमोर, तू प्रण काहे के कैला हो बाबा। जब तुम जानते थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो प्रतिज्ञा क्यों की। सारथी पर बाण चला रहे हो, लाज नहीं आ रही है।
पितामह भीष्म ने कहा कि हे केशव, क्षमा करो, उठा लो अस्त्र शस्त्र। यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। प्रतिज्ञा भीषण की थी, इसलिए मेरा नाम देवभीष्म पड़ा, पहले देवव्रत नाम था। हे कन्हैया, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख लो, उठा लो। और एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी, छोड़ दी। और कन्हैया ने क्या किया? एक रथ का चक्का पड़ा हुआ था, उसी को उठाया, सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और भागे भगवान प्रहार करने के लिए। पितामह भीष्म ने कहा कि ठाकुर, उस समय चला भी दिया होता तो कल्याण हो जाता। भगवान ने चलाया नहीं था, केवल उठाया बस था, एक भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए। पृथ्वी घबरा गई, भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने जा रहे हैं। धृत रथ चरणों भया चलत गुरु हरि हंत मिभम गदोत्तरीया। भगवान का उत्तरीय गिर करके और पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है कि तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा वहीं पर स्थित है। भगवान ने तो एक भक्त की लाज बचाने के लिए यह शस्त्र उठाया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा वहीं पर स्थित है। आज अंतिम बेला में पितामह भीष्म ने कहा कि हे ठाकुर, आप कितने कृपालु हैं। थोड़ा सा और पीछे चलें तो पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा केशव, यह महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा है? आप अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूरी करवाने के लिए यह महाभारत करवा रहे हो, क्यों? आप जैसा परमात्मा चाहे तो क्या महाभारत का युद्ध हो सकता है? क्या कोई परमात्मा होकर के युद्ध नहीं रोक सकता? आप क्यों युद्ध करा रहे हो? जब भगवान शांति दूत बन करके चले हैं महाभारत का युद्ध रोकने के लिए, तो द्रौपदी सामने आ गई। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा रहे हो केशव? भगवान ने कहा, शांति दूत बन करके महाभारत का युद्ध रोकने के लिए जा रहा हूँ। द्रौपदी ने कहा कि मेरे खुले केस देख लो, भरी सभा में घसीट करके मुझे लाया गया था। मैंने वहां पर प्रतिज्ञा की थी, दुशासन के रक्त से जब तक अपने केस नहीं धुल लूंगी तब तक अभी मैं इन बालों को बांधूंगी नहीं, अपने केस नहीं बांधूंगी। और ये प्रतिज्ञा मैंने अपने बल पर नहीं की थी कन्हैया, ये प्रतिज्ञा तो मैंने आपके बल पर की थी कि आप कृपा करके मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कराएंगे। इसलिए कन्हैया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? महाभारत का युद्ध तो होकर के ही रहेगा। भगवान शांति दूत बन करके दूसरा कदम बढ़ाए तो भीम सामने आ गए। भीम ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, शांति दूत बन करके महाभारत का युद्ध रोकने जा रहा हूँ। भीम ने कहा, मैंने भरी सभा में प्रतिज्ञा की थी केशव, जिस जघन को उघाड़ करके दुर्योधन द्रौपदी को बिठाने के लिए कह रहा था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन इस जघन को भग्न करूंगा, इस जंगा को तोड़ूंगा। और यदि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी कन्हैया? पितामह भीष्म ने भी यहाँ पर कहा है कि केशव, यह महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा है? एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। तो मैंने भी यह प्रतिज्ञा अपने बल पर नहीं की है कन्हैया, मैंने भी यह प्रतिज्ञा आपके बल पर की है। कृपा करके मेरी प्रतिज्ञा को भी पूर्ण करो, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखो। तब भगवान ने वहां पर अस्त्र शस्त्र उठाए हैं। आज अंतिम बेला में पितामह भीष्म कह रहे हैं, प्रभु आप कितने करुणामय हैं, कृपालु हैं। उस समय में भी आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी थी। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल अंतिम बेला में आप मेरे सामने खड़े हों जब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। अब आप मेरे सामने आ गए हैं, सभी लोग रोने लगे हैं पांडव पितामह भीष्म के सामने। पितामह भीष्म जाने वाले हैं, भगवान भी उदास हो गए हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं कन्हैया, इस प्रकार मुख लटका करके मेरे सामने मत खड़े रहो, सामने आओ और मंद मंद मुस्कुराते हुए
अपनी वंशी को अधरों में लगा करके सुंदर मुस्कुराते हुए वंशी का निनाद करते हुए और उस बाकी अदा पर और मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन दो ठाकुर। और भगवान तुरंत खड़े हो गए हैं सामने मुस्कुराते हुए। पितामह भीष्म ने कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम् प्रसन्नहासारुणलोचलोन्नसन् मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजा। हे कन्हैया मुस्कुराते हुए प्रसन्नहासारुणलोचलोन्नसन्, प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके मेरे सामने खड़े हो जाओ। एक ही कृपा करो कन्हैया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और आप लोग भी बड़ा सुंदर भाव है। कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करके और उसी भाव में डूबते हुए आप लोग ही प्रार्थना करिए कि हे कन्हैया इतनी कृपा करना, जब अंत समय हमारे प्राण निकले तो केवल और केवल आप ही सामने हो, आपका ही नाम हमारे मुख पर रहे कन्हैया। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का शिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम
मुझे आप दर्शन दो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो सभी मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो सभी मन में ये बसी हो। होठों में कुछ हंसी हो। होठों में कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले एक नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम